गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान को आगे बढ़ाते हुए गत लेक्चर में हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी ली थी। आज हम इसे आगे बढ़ाते हुए स्विट्ज़रलैंड की संघीय शासन व्यवस्था की जानकारी देने जा रहे हैं। प्रत्येक संघीय व्यवस्था के समान स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था की भी अपनी कुछ विलक्षणताएं हैं, जिसके लिए वह अपनी एक महत्वकारी स्थिति रखता है। स्विट्ज़रलैंड में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, लिखित व सर्वोच्च संविधान। वहाँ पर संविधान जो है वह पूर्णतः लिखित है और संविधान की सर्वोच्चता हर समय बनी रहती है, क्योंकि बिना बहुमत के, जनता के बहुमत व वहाँ के राज्य या कैंटनों की सहमति के बिना कोई संशोधन भी नहीं हो सकता या कोई कानून भी लागू नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता के रूप में दोहरी सरकार। वहाँ पर केंद्र और राज्यों को कैंटन कहा जाता है, दोनों में ही अलग अलग सरकारें होती हैं। दोनों में ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका होती है। दोनों के अपने संविधान होते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तीसरी संघीय व्यवस्था के रूप में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। वहाँ पर केंद्र व कैंटनों की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। संघीय शक्ति केंद्र की महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में जानी जाती है। कैंटनों की शक्ति लोक कल्याणकारी शक्तियों के रूप में विभक्त की गई हैं और समवर्ती शक्ति ऐसी शक्तियाँ, ऐसे क्षेत्राधिकार जो संघ और कैंटन दोनों को ही प्राप्त है, किंतु इस स्थिति में भी यदि संघ के विपरीत कैंटन कोई कानून बनाते हैं तो वह स्वीकारनीय नहीं होता, लेकिन कैंटन से अलग होकर अगर संघ कोई कानून बनाता है तो उसे सभी को स्वीकार करना आवश्यक है। इस प्रकार इन शक्तियों के अतिरिक्त परंपरागत और समय, परिस्थिति और काल के अनुसार कुछ विशिष्ट शक्तियाँ, जिनको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है, वह कैंटनों को प्राप्त है। इस प्रकार एक और विशिष्टता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यद्यपि स्विस संघीय न्यायपालिका की स्थिति अमेरिकी संघीय न्यायालय से दुर्बल है, फिर भी सर्वोच्च न्यायपालिका जो संविधान विरुद्ध कानून होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यह उसको अधिकार दिया गया है। एक और विशेषता है तिहरी नागरिकता, अर्थात वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को संघ की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और इसी के साथ साथ नगर पालिकाओं की नागरिकता प्राप्त होती है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने आप को जब प्रस्तुत करता है तो वह अपने आप को वहाँ की नगर पालिका या कम्यून का नागरिक, फिर उसके संबंधित कैंटन का नागरिक और फिर स्विस संघीय क्षेत्र के नागरिक के रूप में दुनिया में जाना जाता है। छठी संघीय विलक्षणता के रूप में वहाँ पर विशेष परिस्थिति में संघ को कैंटन के भी अधिकार में हस्तक्षेप करने का भी अवसर प्राप्त है, जैसा कि वहाँ के संविधान में उल्लेखित है। ये विशेष परिस्थितियाँ राज्य में यदि हिंसा हो, अशांति हो या राजनीतिक उथल पुथल हो। इसके अतिरिक्त एक जो और विशिष्टता है वह है स्विट्जरलैंड को हम एक सांस्कृतिक संघ कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों को मान्यता प्राप्त है, विभिन्न संस्कृतियों को मान्यता प्राप्त है। राज्य किसी प्रकार की भी उनमें हस्तक्षेप या रोक टोक नहीं करता। जैसे रोमन, इटालियन, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी भाषाएं, यहूदी, ईसाई, पारसी जैसे धर्मों को मानने वाले नागरिक वहाँ रहते हैं और सभी को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यह स्थापित होता है कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ जीने वाला देश है। धन्यवाद।